हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो, जो कि है पॉडकास्टिंग। पॉडकास्टिंग एक वर्क फ्रॉम होम करियर ऑप्शन है। अगर आप कुछ वर्क फ्रॉम होम देख रहे हो, पॉडकास्टिंग ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा मोमेंटम गेन कर रहा है इंडिया में फ्रॉम लास्ट ईयर 2020। एक तरह से ये बहुत ही ज़्यादा बूम पे है। हम डिटेल में बात कर लेते हैं पॉडकास्ट होता क्या है। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑडियो फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट और ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो बेसिकली पॉडकास्ट जो है उसमें ऑडियो कंटेंट डिलीवर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पॉडकास्ट इतना ज़्यादा क्यों पॉपुलर हो रहा है, इसके क्या रीजंस है पॉडकास्ट के। नंबर वन रीज़न फॉर दिस, लेस एंगेजमेंट एज कम्पेयर टू वीडियो कंटेंट। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ सुनना है, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। जबकि आपको यूट्यूब पे आपको वीडियो कंटेंट है तो आपको वहाँ पे पूरा फोकस होकर बैठना पड़ता है, आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। तो एज एज कम्पेयर टू यूट्यूब ये बहुत ही ज़्यादा आपकी बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है, लेस एंगेजमेंट रिक्वायर्ड है। तो ये भी एक रीज़न है पॉडकास्ट की पॉपुलैरिटी का। अनदर रीज़न इज़ दैट लिसन एनीवेयर, कि आप पॉडकास्ट को कहीं पे भी सुन सकते हो, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे आप कुकिंग कर रहे हो, चाहे आप वॉक कर रहे हो, या आप जॉगिंग कर रहे हो, या फिर आप ड्राइविंग कर रहे हो, या फिर आपका सोने का टाइम है तो आप सोने जा रहे हो, तो उस टाइम पे भी आप पॉडकास्ट सुन सकते हो। तो अनदर रीज़न इज़ दैट इट एक्ट एज अ टूल फॉर सेल्फ लर्निंग एंड ग्रोथ। अगर आप देखो तो पॉडकास्ट बहुत तरह के आते हैं, जैसे बिजनेस पॉडकास्ट हो गया, मोटिवेशनल पॉडकास्ट हो गया, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पॉडकास्ट हो गया, या पर्सनल ग्रोथ पॉडकास्ट हो गया, जहाँ पे आप बहुत सारी नॉलेज गैदर कर सकते हो, खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। तो इट एक्ट एज अ टूल फॉर सेल्फ लर्निंग एंड ग्रोथ। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है पॉडकास्ट की पॉपुलैरिटी का। रीज़न इज़ दैट यू फील मोर कनेक्टेड विद द पॉडकास्टर। जहाँ पे अगर आप सोलो पॉडकास्ट की बात करें तो वहाँ पे सोलो पॉडकास्ट में लोग अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं, अपनी डेली लाइफ शेयर करते हैं, या फिर जो भी उनके ओपिनियन है वो शेयर करते हैं। तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो पॉडकास्टर के थ्रू। आपको ऐसा फील होता है कि यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड और यू आर जस्ट हैंगिंग आउट विद हिम। सो इट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि पॉडकास्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट पॉडकास्ट, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा सुन के, और आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, वी शुड स्टार्ट अवर ओन पॉडकास्ट एंड इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। केपीएमजी के सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट पॉडकास्ट लिसनिंग मार्केट। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट पॉडकास्ट लिसनिंग मार्केट। तो इसका स्कोप कितना ज़्यादा होगा, और इसकी जो वैल्यूएशन है वो अराउंड 17.62 करोड़ होने वाली है बाय द एंड ऑफ 2023। सो इसी से आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा पॉपुलैरिटी होने वाली है पॉडकास्ट की। और उसके बाद एक और सर्वे के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ लिसनर्स है वो 170 मिलियन हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ 2023। और ये जो सेक्टर है आज की डेट में जो ग्रोथ विटनेस कर रहा है वो अराउंड 60% के, विच इज़ इमेंस। ये तो हो गए कुछ फैक्ट्स अबाउट पॉडकास्ट। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि किस तरह के पॉडकास्ट होते हैं। नंबर वन इज़ इंटरव्यू पॉडकास्ट। इंटरव्यू पॉडकास्ट में आप गेस्ट को इनवाइट करते हो। वो गेस्ट कुछ कोई भी हो सकता है, बिजनेस रिलेटेड पर्सन हो सकता है, या किसी स्टार्टअप का ऑनर हो सकता है, या किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट हो सकता है, या कुछ एक्सपर्टाइज हो जिसके पास, या फिर जो ऐसा गेस्ट जो कि कुछ काम डिफरेंटली कर रहा है। इस तरह से आप इंटरव्यू पॉडकास्ट ले सकते हो। इंटरव्यू पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले उसके लिए आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, कुछ क्वेश्चनियर प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी आपके गेस्ट से रिलेटेड, कि वो गेस्ट आपके किस फील्ड से हैं, उनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस वगैरह पूछने चाहिए, ताकि आप यू कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ योर गेस्ट। दैट इज़ द मेन थिंग इन इंटरव्यू पॉडकास्ट। अनदर टाइप ऑफ पॉडकास्ट है सोलो पॉडकास्ट। सोलो पॉडकास्ट जहाँ पे आप अकेले ही होते हो, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, अपने ओपिनियंस शेयर करते हो, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, या फिर अपनी डेली लाइफ भी शेयर कर सकते हो, या रेगुलर गपशप कर सकते हो। तो दिस काइंड ऑफ अ पॉडकास्ट इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर। सो इसको इसको ही हम सोलो पॉडकास्ट कहते हैं। को होस्टेड पॉडकास्ट में दो लोग होते हैं जो पर एपिसोड सेम होते हैं। वो इंटरव्यू पॉडकास्ट भी कर सकते हैं, किसी गेस्ट को इनवाइट करके उसका इंटरव्यू ले सकते हैं, या फिर वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस, कोई थॉट्स हैं, या फिर अपनी डेली लाइफ के बारे में भी बातें शेयर कर सकते हैं। तो वो होता है हमारा को होस्टेड पॉडकास्ट। उसके बाद है पैनल पॉडकास्ट। पैनल पॉडकास्ट में एक होस्ट होता है और नंबर ऑफ गेस्ट को इनवाइट किया जाता है। वो नंबर ऑफ गेस्ट दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो कि बेसिकली डिस्कस करेंगे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में, या फिर उन्हें किसी भी चीज़ की स्पेशलाइजेशन है उस बारे में, या किसी पर्टिकुलर
नीश के बारे में डिस्कस कर सकते हैं या फिर करंट अफेयर्स के बारे में, न्यूज़ के बारे में, तो दैट इज़ अ पैनल पॉडकास्ट। ये स्टोरी टेलिंग पॉडकास्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, और इसकी पॉपुलैरिटी का रीज़न एक ये भी है कि ह्यूमंस को हमेशा से ही स्टोरी सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो स्टोरी टेलिंग में बेसिकली अगर आपको स्टोरीज सुनना या कहना अच्छा लगता है तो आप स्टोरी टेलिंग पॉडकास्ट अपना स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आप किसी भी तरह की फिक्शनल और नॉन फिक्शनल स्टोरीज को अपनी ऑडियंस को या लिसनर्स को सुना सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर आप अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होंगे। तो बेसिकली आपको इसमें कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। आपको सिंपली अपने फ़ोन में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और कोई भी रिकॉर्डिंग एडिटर, ऑडियो एडिटर आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है वो है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। बट इनिशियली अगर आप कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो तो आई वुड सजेस्ट अ माइक्रोफोन मेड बाय फिफिन। सो इट इज़ अ फिफिन T669 कंडेंसर USB माइक्रोफोन किट। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और इट कैन बी अटैच्ड ओनली टू PC और मैक ओनली, एंड इट डजंट वर्क विद मोबाइल। तो इसमें जो आपको मैन्युफैक्चरर जो चीज़ें दे रहा है साथ में वो है एक सीज़र आर्म स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड, डुअल लेयर पॉप फिल्टर, पिवट माउंट। अगर आप ये लेते हो प्रोडक्ट तो आपको आई डोंट थिंक कि आपको इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत है फॉर स्टार्टिंग योर ओन पॉडकास्ट। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि आपके ऑडियो कंटेंट प्रिपेयर हो गया, आपने उसे एडिट कर लिया, अब उसे आप पब्लिश कैसे करें और उसके लिए कौन सी वेबसाइट्स हैं। पॉडकास्ट पब्लिश करने के लिए कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपके ऑडियो कंटेंट को स्टोर और ब्रॉडकास्ट करती हैं। आप इन पॉडकास्ट होस्टिंग साइट्स पे अपने ऑडियो कंटेंट को स्टोर कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ पॉडकास्ट होस्टिंग साइट्स की, जो कि है पॉडबिन, बज़स्प्राउट, ट्रांजिस्टर, एंकर.com। ये कुछ पॉडकास्ट होस्टिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपने पॉडकास्ट को पब्लिश एंड ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो पॉडकास्ट होस्टिंग के बारे में, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका जब पॉडकास्ट पब्लिश हो जाएगा उसके बाद आपको जो है अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा ताकि लिसनर्स आएँ और आपके पॉडकास्ट को सुने। तो उसके लिए भी कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे कि iTunes हो गया, जियो सावन हो गया, एप्पल हो गया, और स्पॉटिफाई हो गया, जहाँ पे आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि यहीं पे जो है लिसनर्स आते हैं और पॉडकास्ट को सुनते हैं। हम बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कि हाउ टू अर्न मनी आउट ऑफ पॉडकास्ट। अभी हमने अपना पॉडकास्ट पब्लिश भी कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, तो अब बात आती है हम पैसे उससे कैसे कमाएं। पॉडकास्ट मोनेटाइज करने के लिए अगर आपको अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किए हुए कुछ टाइम हो चुका है और आपने अच्छे खासे लिसनर्स भी गेन कर लिए हैं, तो आप जो है कुछ एपिसोड्स अपने जो है प्रीमियम पे लॉन्च कर सकते हो, जिसके लिए लिसनर्स आपका प्रीमियम पे करके ही आपके एपिसोड सुन सकते हैं। सो एक तरह से आप प्रीमियम पे भी जो है एपिसोड्स अपने रिलीज करके रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट जो आप अर्न कर सकते हो वो कर सकते हो स्पॉन्सरशिप के थ्रू। आप कुछ ब्रांड ओनर्स को फ़ोन से कर सकते हो या उनसे कॉन्टैक्ट ईमेल के थ्रू कर सकते हो, ताकि वो जो है अपने आपको एडवर्टाइज दें और आप अपने पॉडकास्ट पे उन एड्स को रन कर सकते हो, अगर आपके पास अच्छे खासे लिसनर्स हैं तो। तो एक ये तरीका है रेवेन्यू अर्न करने का फ्रॉम पॉडकास्ट। अनदर वे ऑफ अर्निंग रेवेन्यू थ्रू पॉडकास्ट इज सेल योर ओन फिजिकल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट और वर्कशॉप। इससे भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, या फिर आप अफिलिएट प्रोडक्ट मार्केटिंग करके भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, जहाँ पे आपको सेलर जो है कुछ कमीशन पे करेगा उसके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करने के लिए अपने पॉडकास्ट पे। तो ये कुछ तरीके थे जहाँ पे आप जिसके थ्रू आप जो है कुछ मोनेटाइज कर सकते हो अपने पॉडकास्ट को। आई होप आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।